नमस्कार। आप देख रहे हैं गुजरात प्रवासी न्यूज। मैं हूं आपका अपना एंकर प्रेम सिंह कुंतल। सबसे पहले बात करते हैं मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र से आ रही एक बड़ी धार्मिक खबर की, जहां चित्रगुप्त पीठ पर आयोजित शिव महापुराण कथा का भव्य समापन हुआ है। लिंग से कोटेश्वर जी से जो लिंग आया है, इस लिंग की महिमा बड़ी न्यारी है। जहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी ने करोड़ों लिंगों में दर्शन दिए। उसके बाद लिंग पूजा की शुरुआत जागेश्वर धाम से हुई है और आज कोटेश्वर धाम से लिंग आए हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस लिंग को, इसमें क्या है कि रुद्राक्ष बना हुआ है, जिसे कि हम एक मुखी रुद्राक्ष भी कह सकते हैं। और इसमें कई चीज़ें और देखने की ऐसी है कि इसमें स्वयं ओम बना हुआ है और उसके बाद भगवान शिव का त्रिनेत्र और गंगा जी इसमें विराजमान है। मुख्यतः जो ये लिंग जाना जाएगा, इसे कोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा और दूसरा जो इसका नाम होगा रुद्रेश्वर महादेव नाम से जाना जाएगा। और जो भी भक्तजन यहाँ पर आएंगे, रुद्राक्ष की माला को सिद्ध करना चाहते हैं, यंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, यदि उनको कोई संकट है तो ये महादेव उनके संकटों को हरेंगे और ये आने वाले समय में विश्व विख्यात होंगे। यहाँ पर विश्व से लोग आएंगे और यहाँ से सिद्धियाँ ले जाएंगे। और चित्रगुप्त भगवान का बाबा भोलेनाथ जी के द्वारा बड़ा ही सुंदर प्रेम है और चित्रगुप्त भगवान के द्वारा जागेश्वर धाम जी को आमंत्रित किया गया है और वो विराजमान हो गए। कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। यदि संतों का समाज होता है तो संतों को ही अच्छा मानते हैं और तो चित्रगुप्त ही है। वो बाबा भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान सभी को अच्छा ही मानते हैं ताकि वो अच्छा कार्य कर सके। बोल साझी दरबार की जय, बोल गुरुदेव की जय। महाराज जी, आज शिवपुराण महाकथा का लास्ट समापन हो गया। विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसमें क्या क्या प्रोग्राम हुए हैं और क्या क्या कार्यक्रम अब तक लास्ट हुए हैं? ये भगवान चित्रगुप्त जी का प्रकट महोत्सव बन रहा था, 11 दिवसीय प्रकट महोत्सव था। उसके उपलक्ष्य में यहाँ से महापुराण कथा का आयोजन हुआ था और आज कथा का विश्राम हुआ है। परम पूज्य महाराज श्री लाल बाबा जी जागेश्वर धाम से यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर आज जागेश्वर धाम से जागेश्वर महादेव की स्थापना भी हुई है। जागेश्वर से शिवलिंग आए हैं कोटि लिंग से, जहाँ से भगवान महादेव का लिंग रूप में पूजन प्रारंभ हुआ है। उसी कोटेश्वर महादेव, उसी कोटि लिंग से यहाँ पर एक लिंग की स्थापना करने के लिए महाराज श्री और सभी हमारे जितने भी आचार्य जी, पुजारी गण हैं, सभी लोग जागेश्वर धाम से यहाँ पधारे हुए हैं। अच्छा, जो विशाल भंडारा चल रहा है, इसमें कहाँ कितने गांवों के लोग शामिल हुए? यहाँ लगभग 8 से 9 गांव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बाकी और भी आ ही रहे हैं। अभी ये कोई गिनती नहीं रह गई, लेकिन लगभग दर्जन से ऊपर, 1 दर्जन से ऊपर ही गांव पहुँचने वाले हैं। और बाकी बहुत से जिलों से लोग हैं, प्रांत से हैं, बिहार से हैं, दिल्ली से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, उत्तराखंड से हैं। ऐसे कई प्रांतों के लोगों ने यहाँ पर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया है। सभी लोग यहाँ पर आए। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और है। यमुना जी में कल बड़ा एक दुखद हादसा हो गया है, जिसमें श्रद्धालु खत्म हो गए। जो यमुना जी में आए थे बाहर से श्रद्धालु, उनके बारे में क्या कहें? ये बड़ा ही दुखद घटना हुई है और कल जैसे ही हमें इसकी सूचना मिली, हम सभी लोगों ने उनके लिए प्रभु से कामना करी कि प्रभु सभी समस्त पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। लेकिन जो घटना घटित हुई है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच भी होनी चाहिए। आखिरकार ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है प्रशासन की, कि ध्यान रखें कि आखिरकार ये घटना हुई क्यों। क्योंकि जिस प्रकार से हमें बताया गया, मैंने कई अपने मीडिया बंधु से बातचीत करी, इससे आप सबसे जानकारी मिली कि उस स्टीमर पर भजन कीर्तन और नृत्य करते हुए लोग आ रहे थे। स्टीमर की निश्चित तौर पर स्पीड कुछ ज़्यादा होगी और शायद कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ा क्या हुआ है। लेकिन जो भी हुआ है वो वास्तव में बहुत ही दुखद है और ऐसी एक क्षति जो हुई है सनातनियों की। बहुत बड़ी श्रद्धा के साथ में ब्रजधाम में श्रद्धालु आते हैं, माँ यमुना के पूजन करने जाते हैं, भजन कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे और ऐसा जो घटना हुई ये वास्तव में बहुत ही दुखद। भाई बताया जा रहा है पीपा पुल का कार्य निर्माण का कार्य चल रहा था। पीपा पुल उससे टकराया है, तब जाके वो स्टीमर पलटा था। लेकिन प्रशासन ने अब तक इसमें कार्रवाई नहीं की, ना कोई बात मानने को तैयार। देखिए, इसके विषय में जानकारी नहीं, प्रशासन अपने हिसाब से इस तरह से जांच कर रहा होगा। लेकिन कहीं पर भी अगर कोई त्रुटि है तो उसमें निश्चित तौर पर प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आगे से ऐसी कोई घटनाएं ना हो, क्योंकि ये कोई छोटी घटना नहीं है। 10 जैसे हमें सूचना मिली है कि 10 शव अब तक बरामद हो चुके हैं, 13 लोग लापता हैं। तो जो लापता हैं उनका अभी कुछ पता नहीं चला है, किस रूप में है, कैसे हैं। ईश्वर उन सबको सुरक्षित आए, हम सबको ये कामना करते हैं। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और इसमें प्रशासन को निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए।